Being recorded. Okay, today's our topic is computer basics things, basic जी concept that we will learn from here. So just a little bit knowledge about the computer, like what is a computer? Computer is an electronic device that stores, retrieves, and processes data and can be programmed with instructions. A computer is composed of hardware and software and can exist in the varieties of sizes and configurations. So you know that a computer जो है वो क्या करता है कि आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो डाटा को स्टोर्स करती है, रिट्रीव करती है, प्रोसेस करती है, ठीक है, और जी इंस्ट्रक्शंस के जरिए प्रोग्राम्स होती है, यानी कि इसको ये ऑटोमेटिकली नहीं, कुछ नहीं हो रहा, ये आप इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि ये हो, यू आर द यूजर, जो आप उसे यूज कर रहे हो, आप उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, मशीन को। कंप्यूटर, और ये बना है हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, ठीक है, और जी ये मुख्तलिफ वेराइटीज में, साइज में और कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है मार्केट में। एक ही साइज के कंप्यूटर्स, एक ही वेराइटीज के, एक ही कॉन्फ़िगरेशंस के सिस्टम तो नहीं ना होते मार्केट में। आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जितनी आपको हार्ड चाहिए, जितना आपको पीसी चाहिए, जितना आपको चाहिए, कोई डेस्कटॉप है, कोई टावर्स में होते हैं, ठीक है, कोई बिल्ट इन होते हैं, एलसीडीज और कंप्यूटर्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, हर एक के अंदर कैपेसिटी अलग होती है, तो वो चीज़ें आपने खुद से मतलब कंप्यूटर्स की एक डिफाइन करती है। अब इसी तरह से कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। द टर्म्स व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट what is hardware and software. The terms hardware refer to the physical components of your computer, such as system units, mouse, keyboard, monitor. So hardware क्या काम करता है कि वो physically components होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं, like your mouse है, keyboard है, speaker है, scanner है, और आपका system unit है जिसे CPU कहते हैं, और आप माइक है, बेसिकली वो चीजें जो टच की जा सकती हैं, टचेबल। सॉफ्टवेयर क्या होता है? द सॉफ्टवेयर इज अ इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज एन इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स द कंप्यूटर वर्क। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली वो इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कंप्यूटर को वर्क करने के काबिल बनाती है। आप सिस्टम को ले आते हो बाजार से, मार्केट से परचेज करके ले आए हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू रन इट, so you need to install a window. The window is the software. Without window, your system is dead. There is it will not work. So software is held either on your computer, hard disk, CD-ROMs, DVD or diskette, and is loaded. जैसे copied from the disk, या मतलब डिस्क पर कॉपी किए हुए होते हैं ऑलरेडी, वो से भी आप कर सकते हैं इसको। into the computer RAM, random access memory. RAM is the random access memory and when is required. What is the types of computers now? Mini and mainframe computers. Mini computers and mainframe computers, very powerful, used by large organizations such as banks to the control to entire business operation. Very expensive, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हाई लेवल की होगी वो कभी भी पर्सनल कंप्यूटर्स पर इन्हिसार नहीं करते, डिपेंड नहीं करते, वो मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को बाय करना पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें जो सलाहियतें हैं, पावर है, वो ज्यादा होती है आम कंप्यूटर के उसमें। पर्सनल कंप्यूटर्स लाइक चीप एंड इजी टू यूज होते हैं, ये वाले कंप्यूटर ऑफन यूज्ड एज स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स और इन अ नेटवर्क। इंडिविजुअली जो है ये काम कर सकते हैं, may be connected to large mainframe computers within big companies. Like hardware computer, ये मिनी कंप्यूटर कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर्स mainframe computers को ही कहते हैं, इसमें कैपेसिटी अच्छा ज्यादा होती है, ठीक है। ठीक। हार्डवेयर कंपोनेंट्स इनपुट डिवाइसेस होती हैं, हाउ टू टेल like you know that computers are composed of two things like input devices and output devices. Yeah. तो input devices में हम क्या कहेंगे? That is input devices, how to tell it what to do with the input. यानी input devices को हम बताते हैं कि
कैसे उसको बताना कि क्या करे? A keyboard and a mouse are the standard way to interact with the computer. अब ये standard है, keyboard और mouse. Without उसके, can you work on a computer? You can't be. So other devices included joysticks and games pads used primarily for games. Okay, the input devices, you can in with the USB or connected with the any connection, so you can just play the games on the computer by the joysticks. You can use the pads, game pads, the other things. Okay, what is output device? What are output devices? So output devices like how to shows you what is doing. अब वो बताएगा कि क्या हो रहा है. So the monitor, the screen, ये आपको बता रही है कि is how the computer sends information back to you. You just type here hello on the screen, it will show. So that is your output. You speak in the mic. So mic is your input device, but you listen to the music or your voice is from speaker. The speaker is your output device. A printer is also an output device because you print something from the computer and it will comes in the hard copy of the paper from the printer. Okay, on the print. So it is also a output device. Now the devices, input devices. Now we are going to discuss about some input devices. First of all, we have the mouse used to drive Microsoft Windows. The keyboard. The keyboard is still the commonest way to entering information into the computer. यानी माउस और कीबोर्ड तो ये तो एक डेफिनेटली एक कॉमन चीजें हैं कि वो माउस ड्राइव कर रहा है और कीबोर्ड टाइप कर रहा है. Tracker balls are an alternative to the traditional mouse and often used by graphics design. Like this one is like you are just playing the graphic designing softwares. You are using that, and you are using this mobile because it has a big scroll, and and the button on the left and right side, so you can use it for the graphic designing as well. Scanner. Now we have a scanner, like in this picture you have, the scanner allows you to scan printer materials and convert it into a file format that may be used within a PC. So that is a scanner. So when you scan something, so that is comes convert into the images and save into computers. So touchpads में आप आ जाएंगे, the devices that are lays on the desktop and respond to the pressure. So touchpad is like your mobile phone, like your iPad or something. So you can touch by pen or you can touch by fingers. So that is touchpads. Light pens used to allow user to point to erase on the screen. Screen पर light pen मिलता है, उसको screen पर आप कोई भी अंडरलाइन लगाना हो, सर्कल लगाना हो, कुछ भी राइटिंग करनी है स्क्रीन पर, तो वो आप कर सकते हैं लाइट पेन के जरिए. वो जस्ट लाइट होती है, उससे कोई नुकसान नहीं होता स्क्रीन को. Joysticks, many games require to joysticks for proper playing of the game. हार्डवेयर कंपोनेंट्स में एक डिवाइस आती है हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस. Using the output devices in hardware components. So video like a computer screen is used for the outputting information and the understandable formatting. जो भी स्क्रीन पर व्यू आ रहा है, जो कुछ भी देखा जा रहा है, डेफिनेटली वो आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो वो आपको फिर उसको इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं. Printers are many different types of printer. So बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी, स्मॉल में भी हैं, लार्ज में भी हैं. In large organization, laser printers are mostly common used due to the fact that they can print very fast and give a very high quality output. जेट पे होते हैं, इंकजेट होते हैं, और उसके अलावा लेजर प्रिंटर होते हैं, और ये सब जो है ना, ये कंप्यूटर्स जो है यूज किए जाते हैं. फोटोकॉपी होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे प्रिंटर ही यूज किए जाते हैं, फास्ट. Plotter is an output device similar to the printer, but normally allows you to print larger images. बड़े बड़े पैनाफ्लेक्सेस आपने देखी होंगी, फ्लेक्स मशीनों पर ये बनती हैं, तो plotter is like that. Speakers enhance the value of the education and the presentation production.
वॉइस जो भी आप ले रहे हैं डेफिनेटली वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, और प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलती है. Speech synthesizer gives you the ability to not only to display text on the monitor but also to read the text to you. You can voice आप बोलते हैं तो ऑलरेडी वो ऑटो ही टाइपिंग आ जाती है की हुई, तो वो आपकी वॉइस को जो रिकॉग्नाइज करके स्पीच सिंथेसाइजर हो जाते हैं. In the next part, storage devices. In the storage devices, that hard disk, how to save data and programs. कोई भी डाटा आपने सेव करना हो या स्टोर करना हो या प्रोग्राम्स का हो, चाहे वो कोई भी फाइल हो, सॉफ्टवेयर हो, तो वो कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे. Hard disk drives are an internal higher capacity drive which also stores the operating system which runs when your browser on the computer. तो हार्ड डिस्क जो है वो सबसे एक हायर कैपेसिटी एक ड्राइव होती है जो स्टोर करती है आपके तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम को. यानी विंडो जब इंस्टॉल करेंगे तो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होती है, किसी और पैच में इंस्टॉल नहीं हो सकती, सीडी में इंस्टॉल नहीं हो सकती, वो प्रॉपर रन भी नहीं करेंगे. ये हार्ड डिस्क में अगर इंस्टॉल होगी तो प्रॉपर रन भी करेंगे. हार्ड डिस्क कैन गो लॉन्ग एंड लॉन्ग लाइफ टाइम भी हो सकती है ये, तो इसमें डाटा जो है ना वो बैकअप करते रहा करें. फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है ना वो अलाउज यू टू सेव वर्क ऑन ईमेल डिस्क और टेक द डाटा विद यू. तो इसका डाटा बहुत कम होता है और फ्लॉपी डिस्क आजकल वैसे भी यूज भी नहीं होती है. हार्ड डिस्क, व्हाट इज हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क के बारे में कुछ नॉलेज. अ वेरी फास्ट, द स्पेंस ऑफ द हार्ड डिस्क इज ऑफन quoted as average access time speed measured in milliseconds. The smaller this number, the faster this disk. तो ये एक तो स्पीड इसकी बहुत फास्ट होती है. कैपेसिटी इसकी तकरीबन टेराबाइट्स में है आजकल, 2 टेराबाइट्स, 3 टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स में भी आ गई है, आई थिंक पेटाबाइट्स में आ जाता है. उसके बाद और भी हैं. तो बिट्स से स्टार्ट होकर ये बाइट्स, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, और फिर टीबी, और फिर पीबी, इस तरह से ये गो ऑन चलते रहेंगे. तो कॉस्ट सर इसकी पता कैसे चलेगा कि ये ठीक है? सॉरी, नॉर्मली कितनी होनी चाहिए सर ये? नॉर्मली आगे. This meeting is being recorded. Hard disk costs are falling rapidly and normally represent. अच्छा, कैपेसिटी क्या होती है इसकी? नरमस जो है ना वो हमने इसको 40 to 80, मतलब कि इसमें कैपेसिटी मैंने आपको बताया कि टेराबाइट्स में, गीगाबाइट्स में जो है ना वो पेटाबाइट्स में जो है ना वो इसकी आ चुकी है, और इसके आगे भी है कैपेसिटी. You can search on your computers like hard disk. Capacity. You go to the all sessions. One TB is equal to 1000 gigabytes. And there are many SSDs and 2 TB, a lot of storage है. 2 TB is 2 trillion bytes. इस तरह से go on, आप इसको सर्च कर सकते हैं. If you go to the images section, so there are some of the charts that are available on the internet. You can just follow these things. बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ कॉस्ट इसकी तकरीबन आपको ये गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स. गीगाबाइट्स इज इक्वल टू 1024. इसको हम नॉर्मली 1000 मेगाबाइट्स बोलते हैं, एमबी जिसको बोला जाता है.
तो 1 GB होता है. 1 GB is equal to आगे मतलब आगे भी आ जाएगा, इसको मैं आगे कर लेंगे फिर. Cost is the hardest costs are falling rapidly and normally represent the cheapest way of storing data. तो जो भी डाटा आप स्टोर करते हो वो आप अब हार्ड डिस्क में करते हो, और हार्ड डिस्क की जो मतलब कंप्यूटर जितना आम हुआ है उसके बाद हर चीज़ बहुत ही स्मॉल हो चुकी है, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ें जो है ना वो बड़ी वो पावर दे रही है इस टाइम पर. तो हार्ड डिस्क की प्राइस उस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा कम हो गई. अब इजीली मार्केट से सस्ती जो है ना वो आपको प्रोवाइड की जा सकती है इवन के यूज़ में. फ्लॉपी डिस्क, व्हाट इज फ्लॉपी डिस्क? फ्लॉपी डिस्क स्पीड जो है ना वो वेरी स्लो, यानी कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है. कैपेसिटी उसकी जस्ट 1.44 मेगाबाइट्स होती है, इतनी कम यानी कि स्पीड होती है इसकी. साइज होता है ये, जस्ट सॉफ्टवेयर होते थे, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर ना चल रहा हो तो फ्लॉपी डिस्क मिल जाता है. कॉस्ट वेरी चीप है. सीडी रोम जो है ना वो डिस्केट आते हैं, स्पीड है मच स्लोअर देन हार्ड डिस्क होती है. द ओरिजिनल सीडी रोम specification is given in values for 1x speed, and later faster CD-ROMs are quoted as a multiple of these values. यानी अगर आप CD की ये CD है, इसकी आप स्पीड को अगर बात करें तो अगर CD 1 है तो उसमें हार्ड डिस्क की अगर स्पीड आपको देख लेंगे उससे CD की स्पीड कम होती है. तो कैपेसिटी इसकी तकरीबन 650 मेगाबाइट्स होती है, यानी 650 तक आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं. 700 तक होता है नॉर्मल ना, 650 इज इनफ. इसके बाद डीवीडी ड्राइव्स होती है. व्हाट इज अ डीवीडी ड्राइव? डीवीडी ड्राइव जो है ना वो स्पीड इसकी मच फास्टर देन द सीडी रोम. सीडी रोम से फास्टर होती है लेकिन हार्ड डिस्क से कम ही होती है. हार्ड डिस्क की स्पीड ज्यादा होती है. तो सीडीज जो भी हैं उसमें स्क्रैच आ जाए कुछ आ जाए तो वैसे ही वो खराब हो जाते हैं. कैपेसिटी इसकी अप टू 17 GB होती है. अप टू 17 GB का मतलब होता है यू नो अबाउट द अप टू 17? व्हाट इज अप टू 17? नो सर. 17 अप टू 17 मींस कि 17 GB तक इसका डाटा आप स्टोर कर सकते हैं. कॉस्ट स्लाइटली हायर देन द सीडी. अगर आपकी सीडी जो है वो 50 रुपए की मिल रही है तो ये 100 रुपए की मिलेगी, आपको 100 की मिलेगी. मेन पार्ट्स ऑफ द नाउ वी आर गोइंग टू द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स में क्या होता है कि मेमोरी है आपकी. हाउ द प्रोसेसर स्टोर द यूजेस इमीडिएट डाटा. तो मेमोराइज कैसे करता है प्रोसेसर, कैसे स्टोर करता है? रैम है इसमें, रैंडम एक्सेस मेमोरी है. द मेन वर्किंग मेमोरी यूज बाय द कंप्यूटर, यानी कि ये आपका मेन, ये कह लो कि आपका सिस्टम है, इसके जरिए आपका सिस्टम चल रहा है. रैम नहीं तो सिस्टम ऑन ही नहीं होगा. तो रैम इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट. So when the operating system loaded from the disk, when you first switch on the computer, it is copied into RAM. यानी आपकी विंडो जो है ना वो जब आप ऑन करोगे अपने सिस्टम को स्टार्ट ऑन करोगे तो आपका जो विंडो होगी वो रैम पर कॉपी हो जाएगी और वो फिर आपको रन करवाएगी. As a rough rule of Microsoft Windows based on the computer will be operate faster if you install more RAMs. जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर लेने जाते हो तो उसको कहते हो कि यार मुझे रैम इसकी बढ़ा दो थोड़ी सी ताकि स्पीड इसकी बन जाए. जिस तरह आप मोबाइल को बाय करते हैं, मोबाइल को बाय ये देखकर करते हो कि यार इसमें रैम कितनी अच्छी होनी चाहिए, इसकी इंटरनल जो है ना वो जो डाटा सेव हो सकता है वो कितना अच्छा होना चाहिए. तो आज आप सिर्फ ये चीज देखते हो. तो अगर आप गेम्स की बात करें तो बहुत ही हाई क्वालिटीज लाइक पबजी हो गया है या इस तरह की कोई गेम्स हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं 4 GB वाली जो है वो मैं उस पर रैम में अगर चलाऊं तो वो नहीं चलेगी. आपको कम से कम भी 6 वाली रैम करनी होगी या 8 मोर देन 6. तो अगर तो आपका कोई भी, अगर आप देखें कि आप सॉफ्टवेयर कोई भी चला रहे हो, मोबाइल पर चला रहे हैं, लैपटॉप पर चला रहे हैं, और अगर वो सेव नहीं करना आप कर रहे हैं डाटा तो वो बेसिकली रैम पर चल तो रहा है, उसका डाटा वहां पर सेव है लेकिन टेम्परेरी है. तो जैसे ही आपने सिस्टम को शट डाउन किया या वो सॉफ्टवेयर आपने बंद किया तो वो सारा का डाटा, सारे का सारा डाटा आपका लॉस हो जाता है, यानी उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता, वो सेव नहीं होता आपका. बेसिकली वो चल वो रैम से रहा है. मेमोरी रोम है, रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी जैसे रोम होता है, एज द नेम ऑफ द सजेशन इट is a special type of memory. So memory chip होती है that holds software that can be read but not
रिटर्न टू इट, यानी उसको सिर्फ देख सकते हैं, उसको आप जो भी है उस पर, लेकिन उस पर कुछ राइट नहीं कर सकते। अ गुड एग्जांपल ऑफ रोम बायोस चिप विद कंटेन्स रीड ओनली सॉफ्टवेयर होते हैं। सो ओनली लाइक जैसे मैंने पीडीएफ की फाइल में इस वक्त चला रहा हूँ, इधर रीड ओनली है ये वाला ना, मैं इसमें रीड कर सकता हूँ लेकिन एडिट नहीं कर सकता कुछ भी। Often network cards and video cards also contain ROM chips. How computers memory is measured? The next topic is how computer memory is measured. Start कहाँ से हुआ था और अब end किधर हो रहा है? End तो खैर अभी इसकी तो लिमिट चल रही है, अभी तो end तक तो इसको पता ही नहीं है अभी। Bits से start होता है, और computers are work on the binary numbers system, 0 और 1 की लैंग्वेज में काम करता है, और इसको बोलते हैं बिट्स। बिट आ जाएगा, ठीक है। बाइट जो होता है ना, बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट। अगर जब आपके 8 बिट्स हो जाते हैं तो वो एक बाइट बन जाता है। इस तरह से जब आपके किलो बाइट्स की अगर बात करें तो 1024 अगर आपकी बाइट्स हैं तो 1 KB होगा आपका। और अगर इस तरह से अगर 1024 KB हो यानी किलो बाइट्स हो तो 1 MB होगा। और अगर 1024 मेगाबाइट्स हो यानी MBs हो तो 1 GB होगा। इस तरह से 1024 अगर GB हो तो 1 TB होगा। इस तरह से 1024 यानी 1000 ही अगर हम सीक्वेंस लगा ले, 1000 TB हो तो 1 PB होता है। इस तरह से गो ऑन। माइक्रोप्रोसेसर द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोप्रोसेसर्स होते हैं, यानी वो क्या होते हैं? द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। PCs primarily used microprocessors, sometimes called the chip. The older Intel वर्जन इंक्लूड द 386 या 486, ये बहुत पुराने हो गए हैं। पेंटियम वर्जन में मतलब क्या होते थे, आपको तो आई सीरीज चल रही है तो गीगा हर्ट्स में जो है ना वो स्पीड आ चुकी है अब तो गीगा हर्ट्स में स्पीड आपने देखनी है। तो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इज अ नॉर्मली एन इंटरनल पेंटियम or equivalent, and it is one of the most important components within your computer. It determines how fast your computer will run and is measured by its megahertz or gigahertz speeds. Thus the 600 megahertz या gigahertz जो है ना वो क्या होता है कि 2 अब तो 600 megahertz थे, अब तो 2.3.4 like इस gigahertz आ गए। Pentium is much faster than the say a 400, that definitely 600 is more higher speed is the 400 megahertz. It is the CPU that perform all the calculation within a computer. ये तमाम कैलकुलेशन वगैरह ये जो भी मेमोराइज कर लेता है हर चीज को। नेक्स्ट टॉपिक इज सम ऑफ द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट्स ऑन द कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पर जो है ना वो इम्पैक्ट करते हैं। लाइक सीपीयू की स्पीड अच्छी होनी चाहिए आपकी, गीगाहर्ट्ज में हो, ठीक है। और लाइक कहाँ से पता चलता है? रैम इसकी अच्छी होनी चाहिए, हार्ड डिस्क स्पीड इसकी अच्छी होनी चाहिए। लेट्स फाइंड आउट। हम फॉर एग्जांपल हम चले जाते हैं यहाँ पर, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर अपने फोल्डर में राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहाँ से प्रॉपर्टीज में सॉरी यहाँ नहीं, दिस पीसी पर जाना है। दिस पीसी से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रॉपर्टीज पर जाएं तो ये देखिए आपके पास ये मेरे पास सारी जो है ना ये स्पेसिफिकेशंस आ चुकी है मेरे सिस्टम की। फॉर एग्जांपल इंटेल कोर TM i5 फोर्थ, ये 43004 जनरेशन इसको कहते हैं, और ये 1.9 गीगाहर्ट्ज में से 2.50 गीगाहर्ट्ज जो है ना वो स्पीड है। 8 GB इसमें देखिए रैम मौजूद है। सिस्टम टाइप मेरा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। टच पेन एंड टच सपोर्ट्स है विद 2 टच पॉइंट्स के साथ, इसमें यहाँ पे दिया हुआ, बाकी ये नहीं बोलना है कुछ, ठीक है। तो ये आपकी विंडो 10 इंस्टॉल्ड है इसमें ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपकी स्पेसिफिकेशन बताएगा आपके कंप्यूटर्स की। यहाँ से आपने राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी में चले जाना है वाइट हिस्से में। ओके नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। अब सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में क्या होता है कि आपको बता रहा होता है कि सॉफ्टवेयर
ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास, डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर्स में यूज होते हैं वो किस तरह से यूज होंगे और वो कैसे काम करेंगे, यहाँ पर वो यूज में आ जाएगा. सो ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे पास, स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम दैट लोड्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर. तो जब भी आपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर, विंडो हुई होगी उसमें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली उसको बोला जाता है. विंडो को भी तो वो आपका सिस्टम जो है ना वो स्टार्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली लोड्स हो जाएगा प्रोग्राम. तब the operating system allows you to use the advanced features of the modern computers without having to learn all the detail of how the hardware works. The link between the hardware and you, the user, hardware और आपके दरमियान में जो लिंक है वो यूजर का होता है, makes the computer easy to use without having to understanding bits and bytes. अब ये क्या करता है कि ये कंप्यूटर जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो हमें विदाउट अंडरस्टैंडिंग बिट्स और बाइट्स के हमें कंप्यूटर यूज करने के काबिल बना देता है. अगर हमें बिट्स एंड बाइट्स का यूज करना पड़ता फिर तो कंप्यूटर यूज करना बहुत मुश्किल होना था हमारे लिए. तो इसलिए यहाँ पर ये वाला फंक्शन जो है ये काम करता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यू नो दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिन पे आप काम करते हो, वर्किंग करते हो, ऑफिस में, घर पे, हर चीज पर काम करते हो, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी होते हैं बहुत सारे. एंड application software, application program is a type of program that you used once the operating system has been loaded. Example include word processing programs, spreadsheets and database. तो Microsoft Word की बात कर रहे हैं, वो Microsoft Excel की बात कर रहे हैं या Access की बात कर रहे हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है ना वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मेनी सॉफ्टवेयर दैट वी कैन डिफाइन अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक वर्ड प्रोसेसिंग. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आ जाते हैं कि लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, लोटस वर्ड प्रो है, वर्ड परफेक्ट है. स्प्रेडशीट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 1 2 3. इस तरह से डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या लोटस अप्रोच. नेक्स्ट वी हैव एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द पेरोल, दैट सेल्स सॉफ्टवेयर होता है, पेरोल पेमेंट वगैरह के लिए बनाने के लिए. प्रेजेंटेशन टूल्स है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का है, लोटस फ्रीलांस है. डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, एडोब फोटोशॉप आ जाता है. ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट इनकाटा, सीडी-रोम बेस्ड हो गया, एनसाइक्लोपीडियाज हो गया. नाउ वी हैव इंफॉर्मेशन नेटवर्क. Now, how many networks are there in internet? We have a LAN and we have a WAN. What is a LAN? A LAN is like a local area network, the system that whereby individual pieces are connected together within the company or organization. अब इसमें आप ये कह लें कि नेट कैफेज हो गए हैं या लोकल आप किसी भी कंप्यूटर लैब में चले जाएं तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट जो सिस्टम हुए होते हैं वो लोकल एरिया कनेक्ट होते हैं. जबकि वैन अगर आप बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क और द नेम ऑफ द एम्प्लॉइज allows you to connect to the other computers over the wider area यानी होल वर्ल्ड. तो इंटरनेट वायरलेस सिस्टम में आप कहीं पर भी आज जो है ना वो बात कर सकते हो. जैसे कि आप क्लास ले रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे कि आप कैसे कनेक्ट हुए हैं और कहाँ पर आप कनेक्शन साथ जुड़ा हुआ है और मेरी चीजें जो है ना वो आपको साफ नजर आ रही है. तो इट्स थ्रू वाईफाई. What is the uses of network? If 10 people are working together within an office, it makes sense for them all to be connected. Definitely 10 लोगों के पास कंप्यूटर है तो वो सेंस मैटर करती है ना कि हाँ भी सब लोग जो है ना वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है. In this way, the office can have a single printer and all 10 people can print it too. इस सिलसिले में क्या होगा कि आपका जो प्रिंटर होगा वो सिंगल प्रिंटर जो है ना वो यूज हो जाएगा तमाम कंप्यूटर्स पर, तमाम लोगों पर. तो आपको हर एक कंप्यूटर के साथ अलग अलग प्रिंटर लगाने की जरूरत नहीं है. नेटवर्क ये चीज होती है. In a similar way, other devices such as modem and scanner can be shared. इंटरनेट भी शेयर किया जा सकता है और बाकी स्कैनर्स वगैरह भी शेयर किए जा सकते हैं. Even more useful is the ability to share information when connected to the network. Next is about a modem. Modem is a shortly demodulated या modulated होता है या demodulated होता है. The modem sends information from your computers across the telephone system. टेलीफोन लाइन के जैसे DSL आपका लग गया, PCL का डिवाइस लग गया आपके पास, तो वो आपका मॉडेम होता है. The modem at the other end of the phone line converts the signals back into the format that can be used by the receiving
computer. PC at home. What is the PC at home? Common uses for the computer within the home. Computer games, you can work on the computer game, you can working from home, banking from home, or connecting to the web. ये तमाम काम आप घर बैठकर कंप्यूटर पर commonly करते हैं. What is computers in education? Or what is the work of the computer educations? Computers in education. CBT यानी computer based training है. Computer based training is CBTs offer the low cost solutions to train needs where you need to train a large amount of people on the single subject. So these programs are normally supplied on CD-ROMs and combined text, graphics and sounds. जो कंप्यूटर की आप ट्रेनिंग ले रहे हैं जैसे कि आप इस टाइम पर ले रहे हैं तो ये चीज सारी जो है ना ये आपकी CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होगी और इसके जो है वो नॉर्मली हम इनको लेक्चर्स जो भी हैं वो CD-ROM में भी अप्लाई कर सकते हैं या हम ग्राफिक्स वगैरह जो हमें कंबाइन कर सकते हैं. पैकेजेस रेंज आर फॉर जनरल encyclopedias right through a learning of foreign language. In the next part of the application, office application, अगर हम देखें यहाँ से automated production system, तो office application में आप देखें automated सारा system जो है ना वो automated हो चुका है. Like many car factories are almost completely automated. And the cars are assembled by the computers in controlled robots. So this automation is becoming increasingly common throughout the industry. अब देखिए कि मशीन की वर्किंग ज्यादा हो चुकी है यहाँ पर और जो फिजिकली जो ह्यूमन